ईंटें भी साथ में लेकर आए हैं। तो जो नलके की भरी है वो मुकम्मल हो चुकी है। और जी माशाल्लाह जी ये देखे जी नलका जो है बिल्कुल कबूल और मंजूर फरमावे। सोना अल्लाह उन्हें दे बच्चे दी हयाती रखे माशाल्लाह। रिमशा के जी हर चीज़ ना नई नहीं हो रही माशाल्लाह। ये देखे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है जी। कहते हैं आप लोगों के दुआ अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह से जी सुबह का टाइम है, मुर्गियाँ जो है ना हमने ओपन कर दी हैं, खोटा खोल दिया है तो मुर्गियाँ जो है ना बाहर आ गई हैं। ये देखें हमने दाने जो है ना भोरे किए थे रोटी के तो वो डाल दिए हैं। तो ये देखें जी खाने लग गई हैं मुर्गियाँ माशाल्लाह से जी। और जी आप बादलों की सूरत हाल देख सकते हैं, किसी साइड से जो है ना कोई पता नहीं लग रहा कि सुबह हो चुकी है, बिल्कुल बादल ही बादल है। और जी हमारा काम तो आज ना ही हुआ समझो। मैं आपको कल वाले व्लॉग में बता रही थी ना कि बारिश आनी है, तो देखे जी इतनी बारिश आई, इतनी रात को बारिश आई कि हमारा जो काम था ना वो हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप कहाँ ईंटें बनाएंगे, क्योंकि वो जो हम जहाँ ईंटें बनाते हैं वो पीढ़े तो फुल हो गए हैं बारिश से। तो फिर उन्होंने कहा आप कहाँ ईंटें बनाओगे, तो इसलिए जो है ना आज हम जो है ना ईंटें नहीं बना पाए। फिर दोबारा से अब देखें अभी तक बादल हैं पड़े, अगर अब दोबारा बारिश आ गई तो क्या पता सुबह भी ना बना पाए। आज तो ऐसे भी नहीं बना रहे, बाकी 2 दिन बचे हैं, फिर तो जुमेरात आ जानी है, दूसरे दिन तो जुमेरात होगी। फिर ये हफ्ता समझो हमारा पूरा जो है ना ख़त्म हो गया। ये देखें हर जगह पानी ही पानी है, कहीं ईंटें बनाने की जगह ही नहीं है, तो इंसान कैसे बनाए। अल्लाह हमारे से जी अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ तो इस पीढ़े पर पानी थोड़ा है, मगर जो वहाँ है ना जहाँ हम ईंटें बनाते हैं, ये तो मशीन का पेड़ है, यहाँ मशीन ईंटें बनाती है, मगर जहाँ हम बनाते हैं वो तो इतनी कोई उनके वहाँ पानी है। हमने कल मिट्टियाँ बनाई थी, पेड़ बनाए थे, तो जो है ना सब वो अब मिट्टियाँ भी और पेड़ भी पानी से ना भरे हुए हैं। चलिए जी अल्लाह वारिस अल्लाह पाक को जैसे अच्छी लगती है अल्लाह पाक वैसे ही करता है, इंसान के लिए बेहतर ही करता है, वो पाक ज़ात है। चलें जी उस पाक ज़ात का वैसे तो शुक्र है कि वो जो है ना 2 टाइम की रोटी दे रहा है, इसमें ही इंसान को शुक्र पड़ना चाहिए। और जी इस छप्पर के मसले की वजह से जो है ना हमारी बकरियां शोधी जो है ना रात को बारिश में ही खड़ी रह गई। ये देख के छोटी छोटी सी हैं बेचारी, और जो है ना बारिश में खड़ी रह गई, क्योंकि अंदर जो है ना बांधने की जगह नहीं थी, क्योंकि फिर जो है ना सब कुछ जो है ना अंदर ही रखना पड़ता है बारिश में। तो जो है ना ये बेचारी जो है ना फिर बाहर ही खड़ी रह गई। मगर जो है ना फिर जब पहले तो हल्की बारिश थी तो हमने जो है ना पहले इन्हें बाहर खड़ने दिया, और जब जो है ना तेज़ बारिश हो गई तो फिर हम अंदर इन्हें ले गए थे। तो जो है ना फिर जब बारिश हल्की हो गई, सुबह भी हो गई, क्योंकि पूरी रात जो है ना बारिश आती रह गई है, तो जब जो है ना हल्की बारिश हो गई तो फिर जो है ना हम बकरियों को दोबारा से जो है ना बाहर हमने बांध दिया और इन्हें जो है ना घास डाल दिया। आप ऊपर क्यों आ गए, नीचे जाओ। अल्लाह अकबर, ये तो नीचे नहीं जा रहा, सारा घास पर ये देखे चढ़ गया नीचे। हाँ जी अब गया ना नीचे, सारा जो है ना घास का बुरा हाल। ये अभी ना गीला है, बारिश की वजह से जो है ना घास गीला हो गया है, तो इसलिए जो है ना ये खा भी नहीं रहे हैं। जब दिन निकलेगा तो ये अच्छी तरीके से जब सूख जाएगा ना तब जो है ना फिर अच्छा हो जाएगा, फिर ये खाने लग जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से। और जी शुक्र है उस पाक ज़ात का कि हमने जो है ना इसे सीमेंट से इसकी लिपाई की थी, तो इसकी वजह से जो है ना अगर हम गारे से लिपाई करते तो अभी तक जो है ना ये लुढ़ गई होती, ज़ाया हो गई होती, मगर हमने जो है ना सीमेंट से की थी। तो माशाल्लाह ये देखें वैसे ही बिल्कुल माशाल्लाह से ब्यूटीफुल खूबसूरत सी खड़ी हुई है। और हमने जो है ना तौसला दे दिया ऊपर कि जो है ना तंदूर के बीच में पानी ना जाए। माशाल्लाह से जी आज मामी सहमा जो है ना तंदूर पर बैठ गई है। अब तंदूर की खैर नहीं, वैसे ही वो बेचारा तिड़का खा चुका है, मतलब टूट चुका है, अब उसका सत्यानाश भी हो जाएगा, क्योंकि अब मामी सहमा बैठ गई है। इसने इतनी ज़ोर से मारना है तंदूर को कि उसने जो है ना तो फिर आधा किलो माशाल्लाह आधा किलो होगा। तंदूर का क्या असर होगा? तंदूर आधा किलो भी नहीं है। नहीं तंदूर का वजन कम से कम हो गया 10 किलो। 10 किलो? फिर तुम 50 किलो की बैठी हो। नहीं मेरा वजन होगा यही 30-35 किलो। 30-35 किलो? एक मन भी नहीं है। एक मन होता तो बस फिर हमने बचना नहीं था। तुम हो 1.5 मन की। मैं हो जाओगी। लगता नहीं है मुझे। कभी तो लेंगे। हाँ जी कभी कोशिश करेंगे। वो जिस पर वो नहीं करते
लकड़ियाँ तोलते हैं उस पर तोलेंगे। जिस पे सौदे तोलते हैं, हाँ जी, राशन मतलब कि उस पर तोलेंगे। ट्राई करेंगे एक बार, देखेंगे क्या बनता है मेरा वजन। वजन जो है ना वो मशीन बर्दाश्त कर जाएगी, तुम्हारा नहीं करेगी। नहीं, मैंने एक बार कराया था जब उन्होंने वो बीमारी बताई थी ना मुझे, कहा था पथरियाँ हैं, तो उन्होंने ना जो है ना चेक किया था मेरा वजन, बताया नहीं था कितनी था, चेक हुआ था मेरा वजन एक बार। चेक हो गया था ना, बता डर से नहीं बताया। बता दे तुम्हारा ब्लड तेज हो जाता, डर जाती। नहीं इतनी मोटी और मैं नहीं, इतनी मोटी भी नहीं हूँ जितनी मामी तुम कह रही हो। नहीं तुम बहुत मोटी हो, मैं देखो कमजोर हूँ। हाँ, दिख रही हो कितनी कमजोर हो तुम, कमजोर इसे कहते हैं। ये देखो। अच्छा मामी, आज बनाया क्या है सालन के? कुछ नहीं। आपने फातिमा? मैंने आलू बनाए। आपने आलू बनाए? यही गुजारा करेंगे। नहीं, मेरे आलू बने हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, तुम भी मेरे घर पहुंचा देना थोड़े से। मैंने कढ़ाई में बनाए थे कल शाम को बनाए थे। शाम वाले अभी तक पता नहीं है, बड़े भी हैं कि ख़त्म हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए। सालन नहीं बनाए, मैंने प्याज काट कर आई, लस्सी लेके आई थी, यहाँ से दूध लेके। हाय हाय हाय, फिर तो मज़े ही मज़े, लस्सी है साथ में, प्याज भी हैं, हाँ जी, फिर तो मज़े का आएगा खाने में। नहीं, ये फिर लस्सी है ना तो फिर प्याज ना ऐसे आटे के अंदर गूंदे हुए होते, नहीं फिर ज़्यादा मज़े के हो जाते ना। ऐसे ही ठीक है। हाँ जी, ऐसे भी वैसे लस्सी कहाँ से ले आए? ये क्या कह रही है? वो कहते कि मैं अंडा खाऊंगी। अंडा खाना है आपने? आपके मुगरी को पकड़ा फिर यहाँ। मुर्गी, मुंगरी नहीं, मुंगरी तो ये वाली है, वो मुर्गी है। मैं सच में पढ़ गई कि ये क्या मुंगरी को कहती है। मुर्गी अंडा दे, मुंगरी अंडा देती तो मेरी 4-5 है। हाँ जी, मैं हमारी 10-12। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7 मुर्गियाँ हैं, जो 6, एक तो आपकी है ना, 6 हैं जो अंडे देती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह हमारे घर में एक भी है ना, उसके अंडे भी खत्म नहीं होते। हाँ जी, क्योंकि इंसान अब गर्मियाँ आ रही है ना तो गर्म हो जाते हैं, फिर खाते तो है नहीं, जब सालन बनाए तभी बस वो करते हैं, वरना जो है ना नहीं बनाते हम भी। चले ठीक है, आप जो है ना फिर जल्दी से बना लो रोटी, फिर आप जो है ना, खा जाएंगे। हाँ जी, वो बहुत भूखे हैं। चलो ठीक है जी, माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह जी, हम अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं जहाँ हैंड पंप लग रहा था, क्योंकि हमें ना यहाँ आने में देर हो गई, क्योंकि पता है आपको रात भी सारी रात ना बारिश सारी रात आई है, इसकी वजह से ना सारा एक तो पानी रास्तों में बहुत हो गया है और आने में भी हमें ना थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि हमारी सवारी भी थोड़ी ख़राब है। पहले बनवाई तो थी लेकिन आने में ना जहाँ पंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने कॉल कर दी थी तो वो लोग ना पहले ही आ गए थे। नलका तो माशाल्लाह उन्होंने बोर करके लगा दिया है, तो अभी जो खड्डा है वो की भराई हो रही है मुकम्मल। ये देखिए जी, हैंड पम्प जो है लग चुका है, तो माशाल्लाह जी। हाँ जी, ये लगा के जा रहे हैं वाला इतना करे सीमेंट पा दे सब। जी हाँ जी, अब जो इसकी जो है भराई जो है वो हो रही है, क्योंकि सीमेंट साथ में हो जाए तो मजबूत हो जाए, ताकि ना दीजिए, क्योंकि यहाँ भी पहले से वॉशरूम तो माशाल्लाह बना हुआ था, लेकिन नलके की वजह से परेशानी थी। पास में बस्ती भी हैं, सारे देखिए घर हैं, तो नमाज वगैरह भी यहाँ पढ़ने के लिए आ जाते हैं, कभी बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनको ना पानी के लिए ना बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी माँ जी का और अपनी अपियों का, जिन्होंने ना यहाँ अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवाया है। तो जो भी आएगा नमाज़ पढ़ेगा, जब बच्चे आएंगे कुरान शरीफ के लिए तो पानी की उन्हें सहूलत हो गया है। तो सुन अल्लाह को दिए हमेशा दुआ करेंगे मेरी आपियों के हक़ में, मेरी माँ जी के हक़ में। मेरी माँ जी है, 2 आपी हैं, आपी परवीन और आपी नहीद, जिनकी तरफ से जिनकी वजह से ये नलका यहाँ हैंड पंप लगवा गया है। और मेरी माँ जी की बेटी है, थोड़ी परेशान रह जाती है, तो सुन अल्लाह के घर में खड़ी हूँ, दुआ करती हूँ कि सुन अल्लाह उनकी हर परेशानी दूर करे, उनके बच्चों की हयाती हो, उनके कारोबार रिज़्क़ में बरकत पावे। सुन अल्लाह मेरी माँ जी को बड़ी ज़िंदगी देवे, सुख सियात ईमान वाली ज़िंदगी देवे। उसकी बेटी की भी जो परेशानी है सुन अल्लाह वो दूर करे और हमेशा अपने घर में हंसते बसते रहें। मेरी आप यहाँ हैं, आपी नहीद, आपी परवीन, उनकी भी जो परेशानी है सुन अल्लाह वो दूर करे और उन्हें हर मुश्किल से सुन अल्लाह बचाए। सुन अल्लाह जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी करे। चले जी, जो खाड़े बनाने वाला वो आ गया है, वो शुरू हो गया है। नलके वाले भी अपना नलका लगा के भराई कर रहे हैं। हैंड पंप जो है लग चुका है। पानी पिलाना अजीम सदका जा रहा है जी, माशाल्लाह। पूरे नलके के लिए देखो जी, रेत भी आ चुकी है और हमारी जो सीमेंट है ये भी आ चुकी है। नलके की जो अंदर भराई करनी थी वो हो गया, ईंटें भी साथ में लेकर आए हैं
जो नलके की भरी है वो मुकम्मल हो चुकी है, हैंडपम्प भी मुकम्मल हो चुका है। जो अभी खाड़ा जो है तो वो बनाने लगे हैं। जैसे ये तैयार करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको चला कर भी दिखाएंगे, पानी भी। तो अभी ये बना रहे हैं, हम भी यहाँ खड़े हुए हैं अल्लाह के घर में, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हों तो जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा हमें यहीं करना पड़ेगा। जब फिर एक दफ़ा फिर भी आपको दिखा देंगे, जब इंशाल्लाह ये सूख जाएगा फिर भी हम आपको यहाँ आकर ना इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और जी माशाल्लाह जी ये देखिए जी नलका जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, और खाड़ा भी जो खुरा है वो भी मुकम्मल ये देखिए तैयार हो गया है। बस थोड़े दिन ना सूखने की देर है, क्योंकि बादल वगैरह तो वैसे बने हुए हैं, लेकिन ये है कि ये अच्छी तरीके ना सूख जाए। तो फिर नलका तो पहले से लगा हुआ है, तो खाड़ा जो है ना अभी बना कर गए हैं। तो फिर ना इसे भी पानी इसका चला कर आपको दिखाते हैं। कोई बर्तन लेकर आ जाए, बुलाया किसी को भी बर्तन लेकर आ जाए, ताकि ना हम उसमें घेरे, ताकि ये खाड़ा जो है ना मुकम्मल ना सूख जाए, फिर ना ये लेना पड़ेगा। और वैसे भी आपको यहाँ आवाज़ भी आ रही है, यहाँ बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं। इस टाइम कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, तो सारे ना भी यहाँ भी उस्ताद आता है, जब भी दुआ करना बच्चे पढ़ते भी हैं, कुरान शरीफ भी बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। जो इसका पानी भी आपको दिखाते हैं, अगर कहीं से बर्तन मिल जाता है। कहा तो है देखिए ये बच्चे भी पढ़ने के लिए माशाल्लाह आए हुए हैं। सारे बच्चे देखिए जी, बहुत से बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, पता नहीं ये देखिए जी माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये कितनी अच्छा पानी आ रहा है। पानी का कम मिल गया, लेकिन हमने ना बर्तन मंगवाया है, ताकि ना बर्तन में पानी निकालें, क्योंकि ये सीमेंट ना अभी गीली है थोड़ी सी, ना ये ना सूख गया मुकम्मल। माशाल्लाह जी ये देखिए, ये देखिए जी फसलों का क्या हाल हुआ है। जो बारिशें और अंधेरी ने रक्षण किया हुआ है, ये सारे फसल हर बेचारे गरीबों के किसानों के फसल बर्बाद हो चुके हैं। अब ये ज़मीन पे लेट गए हैं, तो क्या है, जो बारिश है अभी भी आ रही है, सारा ज़मीन पे लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखें इतने फिर से ये बादल हैं, तो सारे फसल बस ये अल्लाह के हवाले हैं। इंसान क्या कर सकता है। हम जी यहाँ नलका लगवाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि हमने कब से उनको कह दिया था कि आप लोग ना भी चलो नलका लगवा लें, क्योंकि पहले भाई के नलके लगवा रहे थे। तो जैसे उन्होंने कहा था कि हमें ना टाइम लगेगा, तो हम जाकर ना भाई बंद ज़्यादा है, तो हम जाकर नलका लगवा कर ना फिर आपको बताएंगे। तो फिर रात को ही उन्हें हमें कॉल की थी कि हम ना नलका लगाने के लिए सुबह चले जाएंगे, तो आप लोग भी आ जाना। तो फिर सुबह उन्होंने कॉल की कि हम लोग ना पहुंच चुके हैं, आप लोग आ जाए। तो फिर हम लोग भी वहाँ से निकले थे, क्योंकि सारी रात बारिश आती रह गई, तो हमें वहाँ से ना निकलने में भी देर हो गई। तो अब जब यहाँ आकर पहुँचे तो लोगों ने ना नलका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोर कर लिया था, मशीन फिट कर ली थी, हम भी आगे थे। तो फिर हमने आकर वहाँ फिर बनाई थी, जो खाड़े वाला वो भी आया हुआ था। फिर रात को भी इतनी बारिश आई थी, तो हमें वहाँ से ना मट्ठा आना पड़ा, इसलिए हम लेट हो गए थे। वो सुबह ही निकल आए थे, क्योंकि आपको पता है देहात के रोड हैं, ये देखिए इतनी पानी पड़ा हुआ है, और सारे ना टूटे फूटे हुए हैं। लोग भाई तो अच्छा करता है, लेकिन भाई रोडों की तरफ किसी का ही ध्यान नहीं है, तो आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसे अल्लाह के घर हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, आपियाँ हैं, जो लगवा रहे हैं, तो सुना अल्लाह उनको बहुत दे, जो अल्लाह के घरों में हैंडपम्प लगवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को। क्योंकि आते जाता वाले मुसाफिर पानी पीता है, तब वो भी दुआ कर देता है कि मेरा अल्लाह जिसने नलका लगवाया है उसके हक़ में वो भी दुआ करते हैं। तो ये सब ना बस सुना अल्लाह उनको बहुत दे, जिन्होंने ये हेल्प कर रहे हैं। सुना अल्लाह उन्हें बच्चे की हयाती रखे, सुना अल्लाह उन्हें कारोबार इसकी बरकत पावे, आमीन। और जी शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर जी हम लौट के आ गए हैं, क्योंकि सुबह से हम गए हुए थे, और अब जी 3 बज रहे हैं, हम घर आ गए हैं। क्योंकि वहाँ नलके के लिए गए थे, हैंडपम्प के लिए मस्जिद में, तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लग गया है। खुरा भी तैयार हो गया था। मेरी प्यारी माँ जी और मेरी आपियाँ हैं, आपी नहीदा, आपी परवीन, उनकी
तरफ से जो हनीपा मस्जिद में लगा है मस्जिद में, तो सुना अल्लाह उनका ये दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमावे। सुना अल्लाह उन्हें दे बच्चे दी हयाती रखे, सुना अल्लाह उन्हें दे दिल दी ख्वाहिश पूरी करे। और मेरी माँ जी की बेटी है तो थोड़ी परेशान है, सुना अल्लाह उसकी परेशानी दूर करे, सुना अल्लाह उसे खुशियाँ अता करे, सुना अल्लाह उसे अपने घर में उनके बच्चों को हमेशा ज़िंदगी रखे। मेरी माँ जी की बेटियों को ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी हो। और यहाँ जी मैं आई हूँ, रिमशा ने ये देखे जी खर्चे इसने कर रखे हैं, बारिशें लगी हुई हैं, मींह आपने मैं आपको दिखाया फसल कैसे लोगों के भी बर्बाद हुए पड़े हैं और बारिशें दी है, बादल अभी तक ये है और अभी भी बादल ऐसा चढ़ कर आ रहा है। मैं अभी आपको बैर दिखाती हूँ, पहले मैं ये दिखा दूँ कि रिमशा ये क्या तरीके आजमा रही है। रिमशा आपका पानी कम था। हाँ जी वही मैं देख रही हूँ। जी हाँ, आप ये देखें जी, मैंने कल आलू बनाए कढ़ाई में, तो इसने ना चावल बनाना शुरू कर दिया, वो भी कढ़ाई में। अब इसका पानी जो है कम है। अब ये देखें जी, ये दोबारा ये पानी दोबारा डाल रही है और मुझे तो इसका घी भी कम लगता है। अपने घी था ही नहीं, उस डब्बे में जितनी था मैंने तो उतनी डाला फिर। हाँ तो आपने और डालना था ना, क्योंकि आपने चावल ज़्यादा डाले हुए हैं। और रिमशा जैसे ये चावल फूंडेंगे ये कढ़ाई के ऊपर से चले जाएंगे। नहीं, ये मैंने कब के भिगो के रखे हुए हैं, ये फूंड चुके हैं। मुझे तो नहीं लगता था, आपने देखना, क्योंकि एक तो आपका घी कम है और दूसरा जो है कि भी आपका पानी कम है। अभी आपने इसमें पानी डालना है, क्योंकि आपने अगर वो भी ये होती बालन होता उसमें अंगारे होते आप इनको दम लगाती। अब आपने दम तो इनको लगाना नहीं, आपने यही इनको गालना था। यहाँ ये पकेंगे तो आपने अभी आग पर खड़ा दूंगी। नहीं वहाँ में आप जो कुछ भी करो रिमशा, आप डोई फेरो इनमें, डोई लगाओ तो ये पानी ख़त्म हो चुका है। ये देखो रिमशा, पानी ख़त्म हो गया। अभी मैं तो काम करती हूँ, पानी से भर देती हूँ, आप जो है ना मुझे घी उठा दो। ये देखे जी, वो ऊपर से ओए वो तो चावा उधर जो बक्से जो घी का पैकेट चावा। अब बस करो। देखिए जी, अब इसमें ये कच्चा पानी डाल रही है। अब देखते हैं जी कैसी इनकी ये रेसिपी है बनती है, जिसमें घी कम है, पानी कम था। पानी तो इसने डाल दिया, अब ये कह रही है कि इसमें मैंने घी भी डाल देना है। चले जी, अब ये इसमें कच्चा घी भी डाल रही है। चले जी देखते हैं कैसे रिमशा कैसे ये आलू वाली बिरयानी बना रही है जी। चले जी, हाँ वो भी कढ़ाई बिरयानी। हाँ चले जी, घी आ गया रिमशा। अब आप इसमें थोड़ा सा डालें, बकाया जो है बर्तन वो डब्बे में डाल दें। और जी इस तरफ से आपको मेरा मक्खीदान भी ऐसे चीज़ें उसमें दिखाइए, क्योंकि जी इसकी जाली जो खिड़कियाँ ना वो टूट चुकी है, क्योंकि पहले से टूट चुकी हैं। बहुत पुराना था, मैंने अम्मी से लिया था। ये मेरी जो खाला है, खाला की बहू, खाला के दहेज के था। खाला के जब वो कहती है कि मैंने जब शादी हुई बाद में मैंने लिया, तो उससे फिर अम्मी ने लिया, अम्मी से फिर मैंने लिया, तो ये बिल्कुल टूट चुका है। तो अभी इसलिए यहाँ चीज़ें समझ पड़ी। मैंने अभी इसकी ना जाली लगवानी है, क्योंकि ये पहले जो ज़माना गुजर गया ना उस तरफ है तो बहुत मजबूत है, तो मैंने कहा सब इसकी जाली लगवा लेती हैं। चले जी रिमशा, अब में पानी तो इसने ऐड कर दिया है, अब जी इसमें डालने लगी है जी घी। चले जी आप देखते हैं रिमशा कैसे जी कढ़ाई बिरयानी तैयार करती है, कढ़ाई वाली बिरयानी, वो भी चावलों की। पहले आप इसमें घी डालें ताकि ना ये भाई थोड़ा ना पक जाए। चले जी, ये हमारी जी नई रेसिपी है, पहले पानी चावल और बाद में हम घी डाल रहे हैं। बस करो रिमशी, बस करो, बस बस बस, अब ज़्यादा ही ना हो जाए। ये देखें जी, ये रिमशी की जी बिरयानी है, कढ़ाई वाली बिरयानी। पानी भी बाद में हमने डालना है और जी घी में हमने बाद में डालना है। चले जी, मैं भी इनमें ज़रिए करना चमचा हिला लूँ, क्योंकि रिमशा जो है वहाँ मसरूफ़ हो चुकी है, तो ये घी जो है ना विच रल मिल जाए। तो ये मैंने रिमशा को, मैं तो कह रही हूँ कि रिमशा आपकी जो ये कढ़ाई है ना ये कम पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये चावल फूंडेंगे तो ये बढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा होंगे। तब तक अम्मी जान पानी तो ख़त्म हो जाएगा ना। जी ये कह रही है कि इसमें पानी ख़त्म हो जाएगा, ये जी बनेगी। चले जी देखते हैं। अब जैसे ही इसने बनानी है, खानी तो इसमें है, खानी तो है, मगर जो है ना फिर इस बर्तन में डाल लेंगे अगर ज़्यादा भी हो गया तो। देखें जी, ये कह रही है अगर ज़्यादा हुए तो फिर मैं इनको ना देगरी में कुछ निकाल लेना है। चले जी माशाल्लाह देखते हैं जी कढ़ाई वाली बिरयानी। जी जैसे मैं घर आई हूँ तो ये देखें जी बादल कैसे जी बन कर आ रहे हैं। अब देखो जी हवा भी काफ़ी चली हुई है, अब बारिश फिर से आती है कि नहीं आती है तो सब अल्लाह ही बेहतर जानता है। वहाँ से मैंने ये देखे जी वहाँ
जहाँ से नलका लगाया था तो फाज में आ रही थी तो एक जगह पे ना वहाँ पट्टे भी थे, तो मैंने कहा क्योंकि जहाँ बैठे हुए हैं ना यहाँ जो पट्टे मिलते हैं ना ऐसे मिलते हैं ये वाले, और ये आप देखें ना ये ना भाई अभी जो डाला ये सूख चुकी है क्योंकि ये पक चुकी है। ये देखें इसने ना अपना बीजा निकाल लिया तो पक गई है, ये इतनी नहीं खाते, इसलिए मैंने वहाँ देखा था लूसन जो है उन्होंने रखी हुई थी, तो मैंने यही उनसे ना ये अभी 300 की ना मैंने ख़रीद की, तो हमने ना फिर ऊपर ला दी क्योंकि देहात था ना, तो यहाँ वो जो मशीन है ना वहाँ पर ये चीज़ें ना बिकते हैं, तो वहाँ से जी मैं अपनी बकरियों के लिए लेकर आ गई हूँ। आज ही मैं सुबह से वहाँ चली गई थी तो रिमशा ने वाकई तो काम की है जी दोबारा से। ये देखे जी सारा गंद मचा हुआ है, चले जी पहले इनको पट्टे डालती हूँ फिर जी मैं घर की सफाई करती हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह रिमशा के जी हर चीज़ ना नई नहीं हो रही है। ये देखे जी अब दोबारा इसमें नमक और जी मिर्चें वो भी जी दोबारा डलेगी हैं, पता नहीं जी ये कैसे बिरयानी बन रही है। पहले जी पानी डाला, घी डाला, फिर चावल पानी डाला चावल डाल दिए, फिर उसके ऊपर घी डाला, दोबारा पानी डाला, फिर अब मिर्चें डाली, नमक डाला, अब फिर से नहीं उसकी पकाई हो रही है। देखे जी शाम तक लगता है क्या बनता है। और देखे जी इसके चावल बहर जा रहे हैं, मैंने कहा था ये ज़्यादा हैं, जैसे ये फूंडेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये देखिए जी कहीं से चिट्टे हैं कहीं से रखते हैं, अभी मिक्स हो रहा है जी हाँ। जब ये मिक्स कर रही है देखे जी क्या बनता है जी शाम तक। चले जी अभी हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखें कि चावल बनते हैं, क्या चीज़ ये बनती है खाने लायक या फिर जी। रलाओ चले जी माशाल्लाह जी रिमशा की बिरयानी जो है बन चुकी है, लगता है खा भी ली है, और अब जी दम खोलते हैं। माशाल्लाह ये देखे जी कढ़ाई वाली बिरयानी, चावल यहीं से दिखाई दे रहे हैं कि कच्चे हैं। और ये देखे जी माशाल्लाह जी चावल कच्चे और लगता है ताल भी लग गया है ना। हाँ ये देखे जी घरोड़ी भी रिमशा ने बना ली है। अब इसने मुंह लड़काया हुआ है, क्या हुआ? हमें जो बने हुए तो हैं, देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, मगर जो है ना इनमें नमक भी नहीं है और ये थोड़े कच्चे भी हैं, तो खाने में जो है ना बिल्कुल टेस्टी नहीं है। मैंने जो है ना थोड़े से चेक किया तो पहले तो सब कहने लगे मुझे इतनी देना मैं दोबारा लूँगा, तो जब मैंने पहले उन्हें भर के दिया ना तो उन्होंने वही वापस लौटा दिया। सही नहीं बने। ये कह रही है कि इसमें ना वैसे तो भी जो पानी इसमें बाद में डाला तो बन तो गए, लेकिन ना इनमें नमक कम है, इसने नमक नहीं चिखा था तो ऐसे ही बना दिए थे। चले अब जैसे बने हैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाओ। इनमें ऐसा करते हैं रायता बनाकर ना उसमें नमक तेज़ डालकर, तो फिर वो डाल कर देंगे, नहीं तो कोई धोती दाल बना लेते हैं, तो साथ में फिर वो दाल का सालन और ये चावल। हाँ जी अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा मेजान, क्योंकि अब ये तो जो है ना अब काफ़ी सारे चावल है, क्योंकि मैंने जो है ना काफ़ी चीज़ें भी इसमें ऐड की है, तो फिर वो तो ज़ाया हो जाएंगी ना अगर ऐसे फेंक दे तो। नहीं जी फेंकना कहाँ है, इसकी जा रायता मंगवा लेते हैं तो जा सालन बना लेते हैं, उसमें नमक होगा तो रल मिल कर खा रहेंगे। हाँ जी क्योंकि शाम तो वैसे भी हो चुकी है, तो चलो जी शाम का खाना मेरी तरफ से वो भी कोई भी काम का नहीं। चलो जी रिमशा ने बनाई बिरयानी कढ़ाई वाली, लेकिन हो गई सत्यानाश बेकार। अब रिमशा जी अफसोस कर रही है, रो रही है कि मेरे जो मैंने चावल बिरयानी बनाई मेहनत की, मेहनत हो गई बेकार। चले जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाने तो हैं, ये क्या करेंगे। जो है ना दोबारा से मैं तो कहती हूँ दम दे देते हैं नमक डाल के ना। चले जी इसको दोबारा दम मिल गया है और हमारी जी वीडियो ही मुकम्मल हो चुकी है। चलो और जी हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है, तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी।